दोस्तों इसमें देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का 19वां मैथ। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 200 लट्ठों की ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसमें अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5, ये है आकृति 5.5 में 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। मतलब कि सबसे ऊपर वाला पंक्ति में कितना रखा गया है, लेकिन नीचे से यानी 20, 19, 18 ऐसे करके रखा जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे कि लट्ठों का प्रत्येक पंक्ति में एक श्रेणी है, जैसे 20, 19, 18, 17 बनता जा रहा है। तो इससे हमें मान निकल जाएगा a बराबर 20, डी बराबर हो जाएगा 19 माइनस 20 यानी a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा -1। यहाँ तक पता है हमें। एसएन का मान उसमें दिया है टोटल कितना 200, इतना मान पता है। तो हमें पूछा है एन का मान, तो एन का मान निकाल लेते हैं क्योंकि एसएन का फॉर्मूला हमें पता है। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक उम्मीद है सब प्रश्न में समझ में दिया हुआ है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो अब लिखेंगे एसएन का मान है 200, तो 200 और n/2 और 2a के मान 20 दिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे प्लस n का मान निकालना ही है और d का मान दिया है -1। दो 200 हो जाएगा n/2 20 दूनी 40 प्लस n से माइनस से गुना होगा तो -n और ये माइनस माइनस प्लस 1। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो भागा में है तो उस तरफ जाके गुना में, तो 200 गुने 2 और यहाँ पर n इंटू 40 में 40 1 लिख लिए प्लस माइनस है तो n, ये वाला प्लस इस तरफ लिख दिए क्योंकि जोड़ने में आसान होगा, आपको समझ में आएगा। तो 200 दूनी 400 और ये हो जाएगा n और ये 40 1 41 हो जाएगा -n। अब इसको गुना कर लेंगे तो 400 बराबर हो जाएगा 41n माइनस n के n से गुना करेंगे तो n²। अब इस सब को इस तरफ ले जाएंगे तो देखिए माइनस में है तो इस तरफ आया तो प्लस में, और ये प्लस में है तो इस तरफ आके माइनस में, और ये ज्यों का त्यों बराबर 0। अब इसे गुणनखंड निकाल देते हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। यहाँ पर 25 अब 16 क्यों लिखे हैं, क्योंकि गुणनखंड में ऐसा दो संख्या चुनना होता है कि जिसको जोड़ घटाव करने पर इतना आ जाए, लेकिन गुना करने पर इन दोनों के बराबर है। तो 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 400 भी आ जाएगा। उसके बाद बराबर में 0। अब n का मान निकालें तो n कॉमन करेंगे तो n-25, दोनों में n है इसलिए n को बाहर किए, और -16 यहाँ पर कॉमन काटेंगे तो n प्लस यहाँ पर है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और -25 बराबर 0। अब यहाँ पर 0 आ गया तो n, अब ये दोनों मान बराबर आता है गुणनखंड में, और ये दोनों को 1 लिखा जाता है। तो जैसे n-16 और उसके बाद n-25 बराबर 0। तो यहाँ पर n-16 करेंगे बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा 16, और उसी प्रकार यहाँ पर n-25 करेंगे बराबर 0 के तो n बराबर 25 हो जाएगा। n के हमें 2 मान मिल गया, लेकिन हमें एक ही मान चाहिए, क्योंकि हमें जो मान हमें पूर्णतः माइनस में ना आएगा, माइनस में किसी भी मान को आना गलत है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जब n बराबर 25 n वाला में निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा। an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी।
तो एक बार 16 रखेंगे n बराबर और एक बार 25 को रखेंगे। अब बाकी सब मान दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमें पता है। तो an और बराबर यहाँ पर रखेंगे a का मान, तो a का मान 20 है और यहाँ पर प्लस n का मान 16 और माइनस 1 इंटू -1, d का मान -1। कहाँ मान दिया है तो देखिए यहाँ पर ये मान आपको मौजूद है। यहाँ पर d का मान है और a का मान है, n का मान अभी हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो अब an बराबर लिखेंगे 20 और 16 में से 1 घटेगा तो 15 और माइनस से गुना होगा। तो an बराबर हो जाएगा 20 माइनस 15 से 1 से माइनस से गुना होगा तो -15 और ये हो जाएगा 5। अब an बराबर आ गया हमारा 5। इसी प्रकार हम 25 पर रखकर चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो एक बार इसको n बराबर 25 रखेंगे, बाकी जो मान दिया है वो रख लेंगे। तो n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस मान पर हम मान को रख देते हैं। तो देखिए an बराबर हो जाएगा, a के मान आया है तो a के मान 20 प्लस 25 घटाव 1 इंटू -1। तो an बराबर हो जाएगा 20, i हो जाएगा प्लस 25 गुने -1। तो an बराबर हो जाएगा 20, आइए 25 से 1 से गुना होगा तो -25, an बराबर हो जाएगा -25, 5। 25 में से 20 घटेगा तो 5 होगा और ये बड़ा का चिन्ह है तो माइनस होगा। तो ये वाला मान नहीं लेंगे, मान कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि हमें निगेटिव मान नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव मान लिया जाता है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऊपर का लट्ठे कितने रहेंगे तो 5 रहेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे ये नीचे से लट्ठे है तो लट्ठे की नीचे से ऊपर जाते जाते कितना हो जाएगा 5 लट्ठे। अब वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी सलाह जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहे इसी वीडियो में हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। आइए इसी 20 क्वेश्चन 20 प्रश्न कर रहा है कि एक आलू दौड़ पोटैटो में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को भी सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। तो ये रहा आकृति 5.6 और लिखा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी के चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और ऐसा करती तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आए। इस प्रतियोगी में कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। संकेत दिया है कि पहले और दूसरे आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए ये 5 मीटर पर आलू है, तो इसको यहाँ से कोई बच्चा आता है यहाँ से बाल्टी के पास और लेकर यहाँ फिर जाता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 5 मीटर आया, फिर रखने के लिए गया तो दौड़कर तो ये 10 मीटर चला। दूसरा संकेत है कि 5 और 3 ये वाला यहाँ तक आएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 और 8 मीटर आया, 8 मीटर गया तो हो जाएगा 16। उसी प्रकार तीसरा यहाँ पर 3 मीटर और तो 11, 5 3 8 3 11, फिर 11 मीटर आया, फिर 11 मीटर गया तो 22। ये एक एपी बनता चला जाएगा। ऐसे ही करते करते यहाँ तक जितनी बार आया है 10 बार, उसे 10 पद तक निकालना है। तो आइए लिख लेते हैं इससे पहले। तो लिख लेंगे पहले आलू को उठाने और बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी। तो पहले कितना होगा, एक बार दोनों तरफ गई है और 5 मीटर हमेशा दूरी तय की है, तो 5 दूनी 10 मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरी दूरी की दो तरफ और इसमें 3 मीटर बढ़ रहा है, तो 5 + 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, यानी 8 दूनी 16। इसी प्रकार तीसरा भी लिखेंगे, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे।
लिखते लिखते हमें मिल जाएगा एक क्रम से। जैसे 10 मिला, उसी प्रकार अगर तीसरा करना हो तो यहाँ पर 2 और 3 बढ़ जाएगा। तीसरा लिखने के लिए 10, 16, तो जैसे ही 3 बढ़ेगा यहाँ पर तो 5, 3, 8, 3, 11। ऐसे भी हमें इतना नहीं काम है, जितना काम है उतना ही लिखे, 10 पदों तक। अब इतना 10 पदों तक का हमें बताना है। तो अब 10 पदों तक लिखना है तो हमें लिखने के लिए एसएन निकाल देते। एसएन निकालने के लिए यहाँ पर हमें जो चाहिए उसका काम हो गया है। जैसे कि ए मतलब चाहिए तो ए बराबर हमें 10 मिल गया। डी बराबर चाहिए तो A2 - 7 यानी 16 - 10 बराबर 6। एन का मतलब मिल गया है 10, क्योंकि कुल पदों का संख्या है 10, तो 10 लिख लेंगे। अब आसानी से हमें एसएन निकल जाएगा। तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n का मान 10 है, तो 10/2 लिखेंगे। और यहाँ पर 2a के मान 10 आया है और प्लस n का मान यहाँ पर 10 है और d का मान यहाँ पर 6 है, तो 6 रखेंगे। इस तरह मान को रखने पर सब पता चल जाएगा और जो निकालना है वो भी पता चल जाएगा। एसएन बराबर हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो 5 बार में, तो 5, और यहाँ पर 10 से 2 से गुना होगा तो 20, प्लस 10 में से 1 गया 9 गुने 6। तो एसएन बराबर हो जाएगा 5, 20 प्लस 9 × 54। तो अब इसके बाद एसएन बराबर हो जाएगा 5 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 5 × 2 = 7। अब इसको गुना करेंगे तो 5 × 20 और 7 × 5 = 35, 1 = 36। ये हमारा 36, 7 × 5 = 35 और 2 होगा हासिल, तो 37 हो जाएगा। तो एसएन का मान हमें मिल जाएगा कितना, 370। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो समझ में आ गया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा।